स्टूडेंट, ये जो प्रश्न है ये 5वें अध्याय से है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको जो सिद्ध करना है यह कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। कार्य ऊर्जा प्रमेय जो है वो क्या बताती है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर बल लगाने पर, किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल द्वारा किया गया कार्य, तो बल क्या करेगा, बल लगाएंगे तो वो एक कार्य होगा। तो बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि का कारण होता है। तो उसकी क्या बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो क्या होता है, फिर से आप देखिए, जैसे मेरे पास एक गेंद है, वो पहले से क्या कर रही है, लुढ़क रही है। अब लुढ़क रही है तो मुझे उसके क्या है, वेग को बढ़ाना है, उसकी स्पीड को बढ़ाना है। तो मैं क्या करूंगा, एक बैट लेके उस पर बल लगाऊंगा। तो गतिमान तो वो पहले से थी गेंद, तो मैंने उसको बैट से और मार दिया, जिसके कारण उस गेंद की जो है गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वेग बढ़ जाएगा और वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या करा, जो बल लगाया, बल मतलब होता है, अभी हम देखेंगे कि बल द्वारा किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। अगर बल आ गया तो वहां पे क्या होगा, कार्य भी होगा। तो इसको हमको सिद्ध करना है स्टूडेंट। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं आपको इसको पूरा समझाऊंगा, आप वीडियो को अंत तक अच्छे से देखें। और इसके बाद एक और प्रश्न पूछा जाता है कि परिवर्ती बल द्वारा, कि बल जो है वो अलग अलग लग रहा है, परिवर्ती बल द्वारा है, तो उसके लिए भी कार्य ऊर्जा प्रमेय जो होती है वो उत्तर हमारा यही निकल के आता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि का कारण होता है। तो देखिए उत्तर क्या निकल के आएगा, उत्तर निकल के आएगा कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में वृद्धि। तो गतिज ऊर्जा मतलब क्या लिखते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अंतिम माइनस गतिज ऊर्जा प्रारंभिक। तो इन दोनों का जो अंतर होगा स्टूडेंट, वही क्या होगा, वही कार्य हमको मिलेगा। तो ये हमारा सिद्ध होगा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर कार्य के आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूं कि कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी गतिमान वस्तु पर, कोई वस्तु पहले से गतिमान है, जैसे गेंद लुढ़क रही है, तो उस पर बल लगाने पर, तो हमने उसको बैट से मारा, तो मारने के बाद उसमें क्या होगा, वेग में वृद्धि हो जाएगी। तो वेग में वृद्धि होगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो बल द्वारा किया गया कार्य, बल के द्वारा हमने क्या करा, कार्य, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। विस्थापन, तो ये हो जाएगा हमारा बल गुणा विस्थापन। तो जैसे ही मैंने बॉल को बैट से मारा तो बल लगाया, बल लगेगा तो वहां पे कार्य भी होगा, और कार्य होगा तो वहां पे क्या आ जाएगी, हमारी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। तो ये हमको सरलता से सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं, फिर आप इसको नोट करना, फिर हम इसका क्या करेंगे, छोटा सा एक डेरिवेशन है उसको करेंगे। चलिए, अब देखिए स्टूडेंट, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। यही है हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लेंगे नियत बल के लिए, ये नियत बल के लिए, एक और आपका आएगा परिवर्ती बल के लिए। तो अभी हम देख रहे हैं नियत बल के लिए। ये जो है ये नियत बल के लिए है, नियत बल, क्योंकि बल जो है वो कैसा है, नियत है, कांस्टेंट है, कि बल जो है वो एक समान है, बल जो है वो बदल नहीं रहा है। अगर परिवर्ती बल के लिए पूछेंगे तो हम वहां पे क्या करेंगे, वो हम आगे देखेंगे कि उसमें हम समाकलन करते हैं। तो देखिए, हम मान के चलते, माना कोई वस्तु m है, माना क्या है, कोई वस्तु m, माना वस्तु m है जो प्रारंभिक वेग u से चल रही है। प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, एक प्रारंभिक वेग है वो गतिमान है, तो उस पर बल F लगाया जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, उस पर बल F लगा रहे हैं, पहले से गतिमान है, बल F लगाने पर। अब देखिए स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे इसको शुरुआत करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि हमने बल लगा दिया गतिमान वस्तु पे। तो देखिए क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है स्टूडेंट बल गुणा विस्थापन। ये हमें सूत्र पता है, बल क्या होता है, F होता है, और गुणा विस्थापन। अब स्टूडेंट अगर हम इसको ऐसे लिखें, बल गुणा विस्थापन, विस्थापन क्या है, ऐसे। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं गतिकी का एक समीकरण जानता हूं कि S बराबर क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, v इसका अंतिम वेग हो जाएगा, अंतिम वेग, और u क्या है, प्रारंभिक वेग से गतिमान थी, अंतिम वेग हो जाएगा, और बटे में 2a। और F बराबर क्या होता है, जो मैंने बल लगाया वो क्या है, F बराबर ma। तो अगर मैं इन दोनों मानों को यहाँ पे रख दूं तो देखिए, कार्य बराबर बल की जगह क्या हो जाएगा, ma, क्योंकि बल लगाया तो क्या होगा, द्रव्यमान है, और वहां पे क्या होगा, त्वरण आता है, जहां भी बल लगेगा वहां पे त्वरण आ जाएगा। ये न्यूटन का कौन सा नियम है, द्वितीय नियम से पता है।
और विस्थापन क्या होगा स्टूडेंट? विस्थापन देखिए, विस्थापन गतिकी के समीकरण से मैं जानता हूं v² - u² बटे में 2a। अब ये a से a कट जाएगा स्टूडेंट, तो अब मैं m का गुणा अंदर कर दूं तो mv² हो जाएगा, माइनस का चिन्ह m का गुणा u में, तो mu² बटे में 2 आ जाएगा। ये क्या होता है? यही हमारा कार्य होता है। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारा आंसर, क्योंकि ये गतिज ऊर्जा हो जाती है, ये अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अब मैं दो को अलग अलग करके लिख सकता हूँ, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, तो मैं कार्य को लिख सकता हूँ 1/2 को अलग कर देता हूँ इसके साथ, mv² - 1/2 mu²। और ये क्या होती है? गतिज ऊर्जा का सूत्र है। तो ये आ गई हमारी अंतिम गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो स्टूडेंट यही आ जाता है हमारा कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये क्या होगी? गतिज ऊर्जा को के से लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी अंतिम माइनस गतिज ऊर्जा प्रारंभिक। तो प्रारंभिक जो गतिज ऊर्जा थी वो क्या हो गई हमारी? बढ़ गई है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो ये जो ऊर्जा बढ़ गई है इसी को कहते हैं हम कार्य और ऊर्जा प्रमेय। तो यही हमारी कार्य, क्योंकि ये कार्य है और ये क्या है हमारा? ऊर्जा प्रमेय। तो स्टूडेंट ये आ गई हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो सबसे पहले हम देखेंगे, कुछ नहीं परिभाषा लिखेंगे, एग्जाम में पूछते हैं, 4-4 नंबरों में आता है। तो ये एक नियत बल के लिए, तो नियत बल के लिए कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल क्या होता है? ma होता है। अब वस्तु पहले से गतिमान थी, तो उसमें जब बल लगाया तो बल द्वारा जो कार्य किया गया तो उसके लिए सूत्र निगमित है। S बराबर आ गया गतिकी के द्वितीय समीकरण से, S की जगह हमने रख दिया v² - u² 2a। ये क्या होता है? गतिकी का समीकरण है, तो उसको हमने S के लिए लिख दिया, क्योंकि ये होता है v² - u² बराबर में 2a S होता है, तो S का मान हमने यहाँ रख दिया। a से एक कट गया, m का गुणा अंदर कर दिया, mv² - sin 2। 2 को मैंने इसके साथ अलग कर दिया और इसके साथ भी अलग अलग कर दिया। तो ये अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो के अंतिम माइनस के प्रारंभिक। तो यही आ गई हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। आप क्या करें, इसकी नोट करें और एक बार प्रैक्टिस कर लें तो आपको आसानी से आ जाएगा। थैंक यू।